नमस्कार दोस्तों। मैं देवव्रत भट्ट विम्स एंड रियलिटीज़ की तरफ से आपका एक बार फिर से यहाँ स्वागत करता हूँ इस शो पे। और आज जो हमसे मुलाकात करने जा रही हैं वो बहुत ही एक बोल सकते हैं कि बहुआयामी और बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं। और फोटोग्राफर हैं, जर्नलिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें करती हैं, स्टोरी टेलर भी हैं। तो इनसे जब हम मुलाकात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलने वाली हैं आज। और जो स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं जो अपना करियर बनाना चाहते हैं एक स्पेसिफिक इस तरह के किसी करियर में, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये नॉलेजेबल साबित होगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उन लोगों को, आई एम श्योर। सो आप लोग जल्दी से आ जाइए, इस सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। आज जो पर्सनैलिटी हमसे मिलने जा रही हैं उनका नाम है डॉक्टर तबीना अंजुम कुरैशी जी। और बहुत जल्दी वो हमें यहाँ पे ज्वाइन करेंगी। इन द मीन टाइम मैं आपको उनका एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो जैसा मैंने बताया कि बहुत सारी चीज़ें करती हैं तबीना जी, और एक अपने आप में इंस्पिरेशन है, क्योंकि एक बोल सकते हैं कि एक काम को, एक अपने करियर को परस्यू करने के साथ में आप साइड बाय साइड इतनी सारी चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, अपना वर्क लाइफ बैलेंस बना के चल रहे हैं। और साइमल्टेनियसली तीन चार चीज़ों को अच्छे से कर पाना, उसमें एक्सेल कर पाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। So Tabina ji is doing that with great ease. So it's a commendable job she's doing, और हमें उसको बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए और इंस्पायर होना चाहिए कि हम सब लोग इससे कुछ ना कुछ सीख सकें। सो हाय जैग्स, हाय पिंकी आंटी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तबीना जी ने मुझसे कहा था कि वो शायद 5 मिनट के बाद इस सेशन को ज्वाइन कर पाएंगी। तो तब तक हम और आप बातें कर सकते हैं, और जब तक हमारे कुछ लोग भी जुड़ जाएंगे। सो हम लोग वेट करते हैं। 5 मिनट में शायद तबीना जी हमें इस सेशन में ज्वाइन कर लेंगी। थैंक्स अलॉट जैक्स अंकल, थैंक्स अलॉट। इवन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, क्योंकि तबीना जी जैसे पर्सनैलिटीज़ बहुत ही कम इनसे इतने एक हो सकते हैं कि मल्टी टैलेंटेड लोगों से इंटरेक्ट करने को मिल पाता है। और जब मिलता है ऐसा मौका तो बहुत मज़ा आता है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है लाइफ में। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड आई होप जल्दी से तबीना जी हमें यहाँ ज्वाइन करें ताकि हम इस कॉन्वर्सेशन को आगे प्रोसीड कर पाएँ। हाय इनाक्षी, थैंक्स सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जो हमारा सेशन है वो तबीना जी के ज्वाइन करते ही स्टार्ट हो जाएगा। और उसके पहले हम लोग कुछ रैंडम बातें कर सकते हैं, कुछ जो रिसेंटली कुछ चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। सो करंटली अभी हमने देखा कि कोरोना का जो थोड़ा सा एक आतंक था वो कम होता जा रहा है। बट साइमल्टेनियसली एक बर्ड फ्लू नाम की नई चीज़ जो है, मतलब जो पहले से एग्जिस्ट करती थी पर वो वापस से आने लग गई है। लेकिन ठीक है, अभी तक वो काफ़ी कंट्रोल में, ज़्यादा केसेस वगैरह नहीं सुनने को आए हैं उसके। एंड जो वैक्सीन है वो भी लॉन्च हो चुकी है इंडिया में। उसके थोड़े से कुछ शॉकिंग रिजल्ट्स अभी तक रहे हैं, जिसके बारे में भी ज़्यादा कमेंट नहीं किया जा सकता क्योंकि डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। बट ठीक है, लेट्स सी लॉन्ग रन में इसका क्या इम्पैक्ट रहता है। बट at least we have got a vaccine and that's a great thing. So kudos to our scientists, जो जिन भी लोगों ने इतने टाइम तक इस पे मेहनत करी है और इस वैक्सीन को बनाया है हम सब के लिए। सो थैंक्स, थैंक्स एवरीवन जिन लोगों ने भी इसके लिए काम किया। और JLF शुरू होने वाला है बहुत जल्दी इसी महीने, और उसमें इस बार वर्चुअल हो रहा है JLF, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, जो लोग भी इसको जानते हैं ऑलरेडी। सो बहुत होपफुली एक नया एक्सपीरियंस होगा, मज़ा आएगा सेशंस वगैरह देखने में। और हमारे प्रिय जैक्स अंकल की भी किताब इसमें लॉन्च होने जा रही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस जैक्स अंकल, ऑल द बेस्ट टू यू, एंड आई होप कि बहुत बहुत सक्सेसफुल रहे आपकी ये बुक। और आई एम श्योर, मैंने देखी है, मैंने पढ़ी भी है। सो इट्स अ ग्रेट बुक यू हैव रिटन, और बहुत ही गहरी गहरी बातें आपने इसमें कही हैं अपनी बुक के ज़रिए। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम तबीना जी, मैं एक मिनट उसका रिप्लाई कर देता हूँ।
मैं थोड़ा उनको हेल्प करना था, या उन्होंने मुझे ऑलरेडी रिक्वेस्ट भेज दी है। हाय, Hi, हाउ how are यू? you? हाय, Very हाउ good. यू? So good to see you. सेम हियर, सेम हियर। सो आई वाज एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सेशन, तबीना जी। और Same here. You call बहुत, me Tabina, है ना? Call me या Tabina. ओके ओके श्योर। सो बहुत ज्यादा इंतजार था इसका, और जब से मैंने आपके बारे में पढ़ा, आपके आर्टिकल्स पढ़े, तो बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी और बहुत ज्यादा इंतजार था आपसे बात करने का। सो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बहुत सारी आज बातें करेंगे। मैं देख पा रहा हूँ आपके ऑलरेडी काफी सारे स्टूडेंट्स जो आपके एडमायरर्स हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं इस सेशन को। सो थैंक यू सो मच एवरीवन जो भी ज्वाइन हो रहे हैं। मैं आपको ठीक से दिखाई दे रहा हूँ और Yeah, ऑडिबल yeah. हूँ? Am I audible? You can hear या me या clear. या यू आर परफेक्टली ऑडिबल, या। सो ग्रेट टू हैव यू वंस अगेन। एंड सबसे पहले हम आपके बारे में जो जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, सबसे ज्यादा जो क्यूरियोसिटी है जानने की वो यही है कि इतने सारे चीजें, आप जर्नलिस्ट भी हैं, आप एजुकेशनिस्ट हैं, फोटोग्राफर हैं, उसके अलावा आप विजुअल स्टोरी टेलर हैं। सो कैसे इतनी सारी चीजों को बैलेंस कर पाते हैं आप, और किस तरह से ये सब मैनेज करते हैं? Um, I mean, there is nothing to, nothing. You don't need to really manage your work, passion, hobby. जैसे यस, सुबह शाम दिन हम लोग अपने सारे जो दिन के चोर्स होते हैं वो करते हैं मैनेज, तो ये अपने आप हो जाता है, बट देयर शुड बी योर हार्ट शुड बी इन इट, एंड वेयर देयर इज विल देयर इज वे, सो ट्रू ट्रू। ज़ील की बात होती है, जब हम कोई काम मन से करना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली हम उसके लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लेते हैं। सो दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। सो तबीना जी, सॉरी, आई एम सॉरी तबीना, व्हेन डिड यू डिसाइड टू गेट इनटू दिस फील्ड लाइक जर्नलिज्म? कब आपको लगा कि दिस करियर इज मेंट फॉर यू, या आपने कोई स्पेशल इसके लिए ट्रेनिंग ली है, कोई असिस्ट किया किसी को? not really. I mean, like every kid, when you're a kid and you're in school and you get inspired by so many people. So was यस। I. I used to get inspired by my grandfather. So at some point of time, I wanted to become a doctor like him. Then I got inspired by my mother. So I wanted to become a teacher at some point of time. या। And but later, I think the interest I had in writing and um, इन्वेस्टिगेटिंग राइटिंग क्यूरियोसिटी, है ना, इंक्विजिटिवनेस जो थी, है ना, ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, फिर क्या होगा, फिर और क्या होगा, आई मीन, है ना, हम्म। भी समझ आया, तो आई थिंक it drove me towards this thing, but there was nothing as such, it was I wanted to become शुरू में I really wanted to become doctor because घर पे, I was used to see a doctor around me, patients were coming home, या। then so I think, सो इट एक्चुअली हैपेंड, मतलब आपका ऐसा कुछ सोचा समझा प्लान नहीं था, हाँ, बट या था इट्स। था आफ्टर 12th आई माय ग्रेजुएशन इन मास कम्युनिकेशन, ऑफ कोर्स था, अगर ओके। नहीं होता तो मैं बहुत बाद में कुछ और करके फिर जर्नलिज्म में आती, सो यस यस यस। yeah, I did my, so it was and my parents at some point of time they thought that maybe I should go for MBBS because घर हम्म। पे they respected, but when I said no, I wanted to do this, and this was like a decade ago and 10 years ago, और उस टाइम पे भी पेरेंट्स वर नॉट वेरी श्योर, है ना, कि बच्चों को क्या करवाना चाहिए क्या नहीं करवाना चाहिए, अभी तो फिर भी यू हम्म। हैव सो मेनी ऑनलाइन काउंसलिंग्स, थिंग्स, और हमारे घर बिल्कुल। पे कोई जर्नलिज्म में वगैरह नहीं था, देयर वाज लाइक नोबडी एट होम हु हैड एनी इंटरेस्ट, लाइक या देयर वाज दिस थिंग घर पे जरूर था दैट एवरीबॉडी वाज into news, into newspapers. I remember as a kid in Srinagar, in Kashmir, growing up in Kashmir, and at least 4 or 5 newspapers used to come to my home every day. नो। I mean, I used to wake up to at least 2, 3 English papers and one Urdu paper, and then afternoon में English national dailies used to come क्योंकि सुबह सुबह नहीं आते थे जी तो बिल्कुल, हमारा सेम, कश्मीर इवन आई रिमेम्बर दैट, हमारे यहाँ पे भी सेम था, used to आफ्टरनून come में आया around करते थे। 2 o'clock. Yeah, so I was a kid at home. मुझे बताते थे कि न्यूज़पेपर आ गया, तो सारे दिन मेरे चक्कर करते थे सिर्फ न्यूज़पेपर लाने में रखने में, लाने में रखने में, सो आई मीन
So this thing was there, पढ़ने का शौक था. And then I used to spend a lot of time with my grandfather, and he was into news and all. He used to listen to every radio bulletin every day. I'm talking about 90s, early हम्म. 90s, mid 90s. I was like 2 year old, 3 year old that time, and I used to remember even growing up with him that एक एक खबर BBC पे, Voice of America पे, वो हर एक चीज को कंफर्म करने के लिए कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, because it was a turmoil in Kashmir. It was thick of या turmoil in या 90s when I was born and I was growing up there. एक्चुअली. So we never had this internet उस टाइम पे, या केबल नहीं था, है ना, कुछ भी नहीं हम्म. होता. तो वो हर खबर को चार चार बार सुनना, कंफर्म करना. आई मीन ये सब चीजें जो घर का जो माहौल था उसका कहीं ना कहीं एक वो होता है that I got really interested into news, basically into news. into Rest news, came yeah. later. Yeah, into news. That's great, that's great. एंड एक्चुअली बात यही होती है कि जब हम हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो जब तक हम सेटिस्फैक्ट्री हमको लगता नहीं है कि वो सही है, तब तक वी कीप सीकिंग फॉर द करेक्ट न्यूज, जो हम जिसके लिए हम जानना चाह रहे हैं, जो हम सही चीज जानना चाह रहे हैं, उसके लिए हाँ रिसर्च करते रहना इज इम्पोर्टेंट. सो दैट्स व्हाट टेक्स अस फॉरवर्ड एंड टू एक्सप्लोर मोर. सो दिस इज एक्चुअली नाइस थिंग. और आपको आपके लिए ड्राइविंग फोर्स बनी वही चीज, सो दैट्स एक्चुअली ग्रेट. सो तभी ना, तो आप हमारा जो आज का एक टाइटल बोल सकते हैं इस सेशन का, वो है कि कोविड के टाइम्स पे क्या चैलेंजेस रहे होंगे हमारे मीडिया के लिए. सो उसके बारे में हम जैसे आपसे कुछ जानना चाहेंगे कि व्हाट वर द एक्चुअल चैलेंजेस यू फेस्ड एज अ मीडिया पर्सन, एज अ जर्नलिस्ट ड्यूरिंग दिस टाइम. Like COVID जब आया सबके लिए आया. When COVID outbreak, like pandemic है ना, when COVID-19 broke in March 2020, या सबके साथ ही हुआ है ना. We were like no जी. different. There was no preparedness. या जैसे एक आम इंसान है वैसे एक जर्नलिस्ट भी था उस समय, है ना. There was no special this thing that we had any idea. Okay, everyone fine. was on the same page. Yeah. Yeah, everyone was on the same page, and we were like what to do, what not to do, है ना. But but एकदम से आया. तो शुरू में तो everybody else was everyone was very scared, like everybody is, है ना. क्या करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, क्या होना चाहिए, कितनी बार बाहर जाना चाहिए, कितनी बार घर से ही रिपोर्ट करना चाहिए. हम्म. क्योंकि आई एम नॉट अ टीवी पर्सन, आई राइट, है ना. आई एम अ प्रिंट जर्नलिस्ट. सो मेरा बहुत सारा काम शुरू शुरू में, शुरू का एक हफ्ता या 4 दिन 5 दिन आई वॉज होम. फिर जो वो थाली बजाओ वगैरह वाला दिन है, तो मुझे याद है मेरे पेरेंट्स वर इन जयपुर, बट आई वाज रिलक्टेंट टू गो आउट बिकॉज आई वाज नॉट श्योर, बिकॉज दे आर एल्डरली, इफ आई एम ब्रिंगिंग समथिंग बैक होम. आई स्टिल रिमेम्बर दोज हम्म. शुरू वाला दिन. So I wore a N95 mask, gloves, everything what all I हम्म. should, what everybody should have had. But I went out because शुरू शुरू में जाना पड़ा, बीच बीच में जाते थे. फिर धीरे धीरे 2 दोस्त मिलके जाते थे, 3 दोस्त मिलके जाते थे कि नहीं चलेंगे, थोड़ा बाहर चलेंगे. फिर उसके बाद क्योंकि beyond a point, if you're not going out as a journalist, if you're reporting from home, you're not talking to people, you're not meeting new people, you're not visiting the field, or you just walking past the stories or anything, then you're very पीछे. I mean, you can't बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. हाँ, monotonous हो गया था. So we went out, and we had to be very careful. Like I had to be very, very careful because my parents were here and they are elderly, and like everybody या else. See, journalists are no special. We have lost lots of journalists, photojournalists, TV journalists in pandemic, and बहुत सारों को कोविड हो गया है. मेरे इर्द गिर्द जितने बहुत सारे दोस्त हैं सबको हो गया, तो कोई भी स्पेशल नहीं है. तो हमें उल्टा, बिल्कुल व्हेन यू टॉक टू पीपल, आप बहुत प्रॉक्सिमिटी में होते हो, तो आपको बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है, बहुत बहुत कॉन्शियस रहना बिल्कुल, पड़ता और भी ज्यादा रिस्क के लिए आप एक्सपोज होते हैं, है. टू हाँ, और मैसिव जो रिस्क वी कैन से. शुरू शुरू में जब हम बाहर जाते थे तब तो लोग मास्क भी नहीं पहनते थे. शुरू में देयर वाज एन हम्म. इशू, पीपल वर नॉट अवेयर.
Yeah, शुरू में the actually. awareness was an issue. It took about 1 or 2 months to literally make To people aware. realize To people ki kya, what they are going through. Yeah. yeah, keep a distance, wear a mask, use sanitizer, wash your hands, because we never knew इनका hygiene क्या है क्या नहीं है. But अब जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, आप इंटरव्यू ले रहे हो किसी माइग्रेंट का, कितनी बार आई वेंट ऑन हाईवे टू स्पीक टू पीपल, सो वो बिना मास्क के आ रहे हैं, वो चल रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है, उनकी दुख बेचारों के अपना चल रहा है ना, दे आर 3 दिन से 4 दिन से. नाउ आई कांट Hmm. एक्सपेक्ट देम फर्स्ट वेयर अ मास्क, आई टॉक टू यू फ्रॉम अ डिस्टेंस. तो Yes, पर वो of खुद ही course we लोग can. थोड़ा दूर से बात कर लेते थे, 2-3 Hmm. लेयर मास्क पहनते थे. And Hmm. all thanks to those, 2-3 layers of masks and N95, I got this acne which is just not leaving. है ना, COVID भी चला गया, Oh acne is forever there now. So my God. dirt and summer and this thing, so it's forever gift. So I mean, all these things. I mean, all these things, because you can't be very rude to somebody. है ना, थोड़ा सा empathy दिखाना भी जरूरी है. आप ये नहीं बता सकते कि आप पहले मास्क पहनो then I'll talk. तो ये जी, शुरू सही में बात है बिल्कुल. धीरे धीरे बात भी करते थे, प्यार से बोलते भी थे मास्क लगाओ. सो बेसिकली योर क्लेanलीनेस, योर हाइजीन, योर डिस्टेंस, हाउ रिस्पॉन्सिबल यू आर, है ना, Hmm. बिफोर रिपोर्टिंग, है ना, इवन बिफोर यू गोइंग आउट टू रिपोर्ट, यू जस्ट हैव टू बिहेव वेरी सेंसिबल, बिकॉज यू कमिंग होम एंड यू आर staying with your folks, you're meeting other people, so you Yeah. should not be a carrier. तो ये क्योंकि आपका जर्नलिस्ट का बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रहा था, लॉकडाउन में सब घर पे थे, बट इफ यू आर अ जर्नलिस्ट, यू गोइंग आउट, यू मीटिंग पीपल, आई मीन इससे बहुत फर्क पड़ता है. आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं, उनको बिल्कुल भी ऐसा उनकी लगता केयर, है आपकी उनके लिए. बिल्डिंग में, हाँ, एग्जैक्टली. आपकी बिल्डिंग में पड़ोसी में, यार, बिकॉज शी इज अ जर्नलिस्ट, शी इज गोइंग, ये कहीं इन्फेक्शन तो नहीं लेके. हम्म. तो शुरू में तो यू करेक्ट. वर लाइक, है ना, लुक्ड अपॉन ऐसे कि यार, मतलब आपको बहुत सस्पिशन की नजर से देखा हम्म. था. हम्म. बट अभी तक जैसे आई डोंट नो मुझे हुआ है अभी तक नहीं हुआ है, आई हैव नो आइडिया अबाउट कोविड. Yes, most of the people don't have idea अगर होके I चुका भी got हो. tested, but I've got tested for like 6-7 times in all this 8. Okay. Yeah, yeah, 6-7 times proper COVID tests. Hmm. And luckily, है ना, touch wood, अभी भी like नहीं हुआ Every है. time 7. you've been tested for negative. Great, Yeah. great. So ऐसा So ही it हम was उम्मीद करेंगे. हाँ, दिस वॉज नॉट अ चैलेंज. देन चैलेंज वॉज शुरू शुरू में कि बाहर जाके अवेयरनेस देखो कितना हुआ है. और शुरू की रिपोर्ट्स जो थी ना, वो क्रिटिकल नहीं थी. The हम्म. reporting did in beginning, it was critical. Reporting came later. शुरू में जो मीडिया हम्म. का रोल रहा है, the initial role of media was to make people aware, to make Yeah. people educate. That were what the initial reports were about, and to tell them where the COVID center is, to tell them what to do, what not to do, to tell them Yes. how to go about it if you're getting COVID, to tell them हम्म. how to, what all hospitals are there, what all medicine is there, to क्या कोई पॉजिटिव स्टोरी जिसने रिकवर किया 14 दिन 15 दिन कोविड से, उसका डायरी, उसका स्टोरी, दैट व्हाट वाज इट. Because I mean, शुरू में it was all about awareness, education, हम्म. spreading the thing. That's what the media did. And later it was about critical thing also, कि कहाँ दवाई पहुंच रहा है, कहाँ नहीं है ना, बेड्स का क्या स्थिति है, the हम्म. state of, beds, etc. So that came Yes. later. Criticizing इसके impact, इसके effects, वो थोड़ा later आए, after a month or हम्म. so. But initially the stress was on this. Yes, true. It was such a weird phase. जो सब लोगों ने पहले कभी सोचा भी नहीं था. Everyone was in a state of shock कि इसमें करना क्या. पहले तो 2 महीने तो आपने जैसा सही बताया कि ये समझने में ही निकल गए कि हो क्या रहा है ये. तो उससे, Exactly. हाँ, उससे कैसे कोप अप करना है और ये सब तो चीजें बाद में 2 महीने बाद एक्चुअली स्टार्ट हुई थी. So, but thanks to media and thanks to people like you who have done such a great job कि अवेयरनेस फैलाने में, लोगों को इस चीज के बारे में एजुकेट करने में आप लोगों ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, that's actually commendable. So, हमारे पास भी like even for if you talk about print journalists, I think हमसे भी ज्यादा who all worked hard were photographers, were videographers who really went out and took some pictures, the initial pictures, है ना, जिनसे हमें पता yes. चला क्या है, who went very close and who really worked, because I have an option of working from home. I can just call people and write a story. But if you are making a video or a photo, or you're going out and you're recording their voices, then you have to be out, right? So I mean, बिल्कुल बिल्कुल.
I mean, ये सब जो था, it was very challenging. It was very challenging, especially for those who were living with their parents. They had to be, double, triple careful because कुछ समझ नहीं आ रहा था शुरू में how to go about it. Actually, and even I am in like kind of essential services. I'm into banking as well. So पहले दिन से ही और during the whole lockdown period पूरे हर रोज हमको तो ऑफिस जाना था, and we had to interact with so many people, like 200 to 250 people coming every day, और हमें पता नहीं वो कहाँ से जाके आ रहे हैं क्या. Still we were taking our safety measures, and even I have like elderly parents at my home, and a very little baby of mine. So मुझे भी बहुत ज्यादा बोल सकते हैं कि दिमाग में प्रेशर, टेंशन, स्ट्रेस के साथ में वो काम करना पड़ता था. बट लेटर ऑन समहाउ आई स्टार्टेड, मतलब बोल सकते हैं कि उस चीज के साथ यूज टू होना पड़ा. No, no, I agree. But this COVID also changed the scenario of media. I mean, earlier there were like face-to-face press conferences, and then finally, press conferences were online. Data was available, was made available online. कुछ data मिला, कुछ नहीं मिला. But online वाला जो चीज है, that जी. the information was online. That we had. यहाँ पे मैं राजस्थान की बात कर रही हूँ because I cover राजस्थान. So initially, like यहाँ से जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है या सीएमआर से है, एवरी डे देयर यूज्ड टू बी दिस ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस एवरी अदर डे. सो यू वुड ज्वाइन इट ऑनलाइन, है ना, यू वुड गेट डेटा ऑनलाइन, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन ऑनलाइन. तो ये सब जून जुलाई तक चलता रहा. जून जुलाई तक देयर वाज नो फेस टू फेस ज्यादा इंटरेक्शंस. हाँ, माने स्टोरीज यू कैन गो, but offices etc visit we didn't. But after the political this thing crisis erupted in Rajasthan in July, August, So that was mess, right? That was Yeah, mess. actually. During those 2-3 months, I've seen all my friends, colleagues, contracting COVID. And that was the time they got exposed to the whole external environment, and many people. Yeah. Frequently we used to go out, so that was the time. उसके बाद I think धीरे धीरे festivals आए, कुछ आए, चीजें है ना होती रही. अभी नाइट कर्फ्यू है, तो आई मीन जर्नलिज्म के लिए शुरू में बहुत दिक्कत थी. अभी तो वी हैव ऑल बिकम यूज्ड टू. नाउ इट्स लाइक इट्स अब उसके साथ, हाँ एग्जैक्टली, उसके साथ जीना सीख लिया, ऐसा बोल सकते हैं उसको, एक जिंदगी का पार्ट ही समझ के. ट्रू ट्रू. सो तभी ना आई वांट टू आस्क वन मोर थिंग फ्रॉम यू. आपने जैसा बताया कि आप प्रिंट मीडिया में हैं, but in the last few years, with the rise of social media, we have seen digital journalism grow great, like many folds. So आपका क्या मानना है, how easy or how difficult it is to do that digital journalism, या क्या basic differences हैं actual print media and then digital journalism में? Well, digital is what you and me are doing right now, Hannah. It's like Yes. everything that This is one example. It's not tangible. You can read it on your this thing. There's no newspaper. So this thing is also there, that in COVID, there was a rise in digital media. There was a rise in social media. So many independent, there were so many independent journalists. There were so many independent news makers, who came up with their own thing. I mean, during the COVID, because traditional media तो छपना बंद हो गया. शुरू में there were no magazines, there were no newspaper. इन शुरू का एक महीना there was nothing. फिर जब छपना वापस शुरू हो गया, बहुत सारे लोगों ने अखबार या मैगजीन खरीदने बंद किए. So we were all confined, we were all, we used to look for news on social media or websites. So there was a mushroom of this thing that, Twitter पे आपके जो जर्नलिस्ट है उनका जो फॉलोइंग है, आप उनको फॉलो करने लगे फॉर न्यूज, क्योंकि न्यूज के सोर्सेज कम. पहले तो होता था कि आपके आ रहा है न्यूज़पेपर, you're reading everything. Now it was the critical time, COVID was a very critical time, and उस समय you're not getting a morning newspaper, so you don't know exactly what to do, what not to do. We all are very used to social media or browsing news on our phones, but most of our elderly parents, the readers, are not. तो उनके लिए क्या किया, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने, ओवरऑल आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट जनरली, नॉट नेमिंग एनीवन, उन्होंने अपने जो ई पेपर्स वगैरह थे उनको फ्री कर दिया. लाइक इट वाज, you could easily access e-papers, you could download.
number of pages had become very less because many people were on chutti, they were not there, there was mass leaves were there, layoffs Yeah. were there, offices were shut, so you couldn't design the n number of pages you used to. So there were just a few Mm-hmm. pages, उसके PDF वो रोज circulate करते थे. So तो information का जो एक्सेसिबिलिटी अवेलेबिलिटी का जो इशू था वो सही में था, बट सोशल मीडिया में रियली राइज हुआ है. ओटीटी हम्म. प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन बिल्कुल. शेयर करते थे, हाउ Yeah. टू गो अबाउट, है ना. यू कुड राइट अ ब्लॉग अबाउट कोविड. शुरू शुरू में आई नो सम ऑफ माई रियली गुड फ्रेंड्स हु जैसे शुरू में दे वेंट on some trip, or say they went on a day's outing, or they went even to a grocery store, and they used to Mm-hmm. come up with a blog, how to go about it. क्योंकि शुरू में this was also news. Yeah, It was a actually, new that's kind true. of a thing. So picture, video, how to wear, how to write, how to stand in a queue, वो आपको distance कैसे रखना है एक गोले से दूसरे गोले में, everything, how to do about Every. it. Even I remember when I took off my first flight and during COVID, I also wrote a blog on my this thing Hmm. Twitter, that I'm wearing this thing now, how I am standing, because that was the first second flight जो वो शुरू हुआ था May last में. तो I mean everything was very important. Everything was very important because people were too scared to go out. सारे Correct. छत हमारे पास के जो है ना वो हसल बसल दिखते रहते थे. कोई Hmm. building, कोई कॉलोनीज में आपको दूर दूर तक कोई चलता नहीं दिखता था. अभी तो थिंग्स आर रियली डिफरेंट. अभी तो ऐसा लगता है कोविड अभी तो चला गया. we are almost at the verge of normalcy. So everything Yeah. is going on at the same pace as it used to be. So. Then reply to your question that social media really gained its importance. It really Hmm. gained its importance. It was used for change. It was used as a means of education, informing, awareness. There were Yeah. social media memes. There were chota chota videos that used to one used to circulate. तो Hmm. ये बहुत ज्यादा यूज हुआ. Correct. And उसमें यही बोल सकते हैं कि even the tiniest of information was actually useful at that time. It was तो very, उसमें. very, because, for example, if there are journalists के एक हेल्थ ग्रुप होते हैं जिसमें शाम को Hmm. डेटा आता था कि कितने आज कोविड है, अभी भी आता है, पर Hmm. अभी if I Yes. post it on Twitter, nobody Hmm. will retweet it or share it. I remember उन दिनों every day I used to put it on my Instagram also because there were Hmm. friends है ना who were very keen on knowing that how many cases हमारी कॉलोनी में कितने हैं, है ना, सोडाला में कितने हैं, Yes. मानसपुर में, जयपुर में कितने हैं, जोधपुर में कितने हैं. तो आई यूज टू पुट एवरी डे शाम को 9 बजे. कभी भी Hmm. इट यूज टू बी 9:15, तो आई लिटरली यूज टू गेट मैसेजेस एंड कॉल्स दैट यू हैव नॉट पुट दैट टुडेज डेटा, वेयर इज इट. तो हमारे पास रोज वो आता, और एवरीबडी हुएवर वाज इन दैट हेल्थ ग्रुप दे यूज टू डू इट, दूसरे ग्रुप्स पे डालते थे. तो इंफॉर्मेशन का जो स्केर्सिटी था शुरू में, जी. so that's not, now that's not there, that's exactly not there. Abhi challenges are different है ना. अभी is like how to go about it now. तो अभी तो vaccine का launch हो रहा है. Hmm. Tomorrow we having vaccine will get launched Yes, in across. Rajasthan. Correct. नहीं, Let's overall hope for the country best. खाली हो रहा है. हाँ. हाँ. कुछ प्लेसेस पे ऑलरेडी शायद हो भी गई हैं स्टार्ट हाँ, लाइक. 2-3 हाँ. dry runs हो गए सब यस. जगह. So tomorrow happening. Yeah. ग्रेट ग्रेट. So So what were the, you were saying that you cover Rajasthan and you were reporting about Rajasthan. So what were the main issues you focused in Rajasthan during this time? see, Rajasthan has border with 4-5 states. Like it has a Hmm. border with MP, it has a border with Gujarat, it has a border with Delhi. Then you have Haryana. Yeah. So at least we have border with 5 states, Correct. and we have lots of migrant population was here who had come here for work. Hmm. So that was an issue initially. जो पूरे इंडिया में जो इशू था वो राजस्थान में भी था, जी. that migrants were going home, they were on foot, they were going back, they Hmm. were walking hundreds of kilometers with their families. So I mean, the migrant my the mass migration of these workers Yeah. was an issue. Initially, it was a big issue. I mean, while there was True. True. COVID, this thing was happening in between. There were deaths. Hmm. People were walking. Students were walking. I still remember doing stories on quota students. Thousands and lakhs of students were stranded there who wanted to go back home. So
I mean, these were some kind of stories initially that we did. Then there was, of course, there were stories on, impact. Impact क्या हो रहा है? Because, यहाँ पे जैसे मार्बल इंडस्ट्री है या ज्वेलरी इंडस्ट्री है, और राजस्थान Hmm. इज नोन फॉर इट्स टूरिज्म, राइट? Yeah. And you get international national tourism. Like now it has been nil, and a nil thing, because they're not able to earn anything now. So the tourism was also, badly hit. So it was a another big story, another big, sector that we covered. And then was about the folk artists. The state has a rich folk art, history, artists. For example, Manganiyar singer है जो Yeah, yeah. जैसलमेर में है, बिल्कुल. या puppet वाले हैं, the puppet makers, the puppeteers. They can't, they were not able to perform anywhere. There were no weddings, Hmm. no occasions. There was nothing all of a sudden. Yeah. और उनका खाना पीना is day to day का. So it was a बिल्कुल. huge, huge issue. Then another issue is like there were no fests, no festivals. How Hmm. really hampering the economy of the state. I mean, as journalists, I think all of us covered that. It was, of course, it was Wow. a later thing, but Hmm. all of us covered that. And also some interesting thing is like, besides, uh, also we saw some interesting thing. Like I really, मनरेगा जो है ना, मनरेगा में जो लोग Hmm. जो काम करते हैं, जी. तो बाहर से भी बहुत सारे लोग जैसे माइग्रेट हुए, वो वापस गए। जब लोग यहाँ भी वापस आए जो यहाँ के नहीं थे, कहीं और थे, तो वो skilled laborers थे. For example, if they were working in Maharashtra, UP, Delhi, now they came back to villages in Rajasthan. What will they do? Hmm. They joined Manrega. तो मनरेगा Hmm. में इस बार, there was rise in in people who got enrolled, the Manrega workers initially, because they had no work. But there was this interesting trend that earlier, if they used to, work for, say, example, 700 per day, 600 per Hmm. day, because skilled laborers, right? So when they came here, Manrega is like how much? 235, 240 rupees. Fine. So Hmm. they started working on 240 rupees. So even बहुत Hmm. सारे graduates, post graduates, जो बहुत सारे malls में काम करते थे as salesman, वो जब वापस चले, and there were thousands of, youth, when they went back to their homes, and उनके पास कोई ऑप्शन था नहीं। और उस टाइम पे ये स्कीम जो मनरेगा वाला था, इट वाज रियली गिविंग देम वर्क, क्योंकि गांव Hmm. में कुछ निकल आया, एंड स्टार्टेड फ्रॉम मे ऑनवर्ड्स, है ना? तो Yes. अप्रैल एंड में, सो दे एनरोल। तो इसमें भी ये था कि दे स्टार्टेड वर्किंग because everybody was home. Another thing was that, for example, animals, जो zoo के animals वगैरह है, या Hmm. अपने यहाँ पे, सॉरी, जो हाथी गांव वगैरह पे, I did a series of जी. stories on elephants here. Oh. कि Okay. कैसे elephants Hmm. बेचारे जो हाथी गांव में, we have 100 elephants here. Hmm. And in Jaipur itself, who used to go every day regularly to Amer to ferry tourists. Hmm. But in absence of tourism, in absence of any activity, there was like, और उनका जो ये elephants है, their maintenance is very costly. An Hmm. elephant costs about 30, 40,000, 50,000 per month. It eats about 1-2 हजार रुपए का खाना, है ना? बहुत सारा खाना खाता है एक हाथी एक ट्रू. दिन में। बिल्कुल. तो वो हम लोग लोग जो एक महावत, मुहावरा बोलते हैं ना, हाथी पालना. सो दैट्स एक्चुअली अ बिग तो थिंग टू डू. वो लोग जो उनको जो उनके जो महावत वगैरह है, जो उनके हाँ. जो केयर थे, जी. जी. वो कुछ कमा नहीं रहे थे. They were not earning anything, and it was very difficult for them. उनका पालना हम्म. पोषण करना बहुत मुश्किल था। और शुरू बिल्कुल. शुरू में आई वीडेड स्टोरीज की गारमेंट, बिकॉज यू कैंट गो आउट, यू कैंट हैव टूरिस्ट, सो व्हाट टू डू, दीज एलिफेंट्स विल डाई। सो हम्म. गवर्नमेंट को बहुत कुछ बोला कि इनके लिए कोई स्कीम दे दो, सो दैट दे दे फीड देम प्रॉपरली। I went there and I remember this one of the caretaker's wife telling me कि मैं अपने बच्चों को 2-2 रोटियां कम खिलाती हूँ, पर इस हाथी को ज्यादा खिलाती हूँ, वरना ये हाथी मर जाएगा। So they वाह. were in very terrible condition. Well, हम्म. the continuous, series of stories on this. And not only this, उनके जो हाथी needs, schedule one animal है, it needs to go
फॉर लॉन्ग वॉक्स, वाइल्ड में चल हम्म। कुछ किलोमीटर्स, उन दिनों उनको वॉक के लिए भी नहीं लेके जाते थे, तो एक ही बिल्कुल सही जगह, बात। ठीक है, हाँ। उनके पैरों में भी स्वेलिंग हो गया। ओ ओ। और 6 महीने में वी लॉस्ट 4 elephants। ओ माय तो गॉड। ह्यूज, या then finally government issued them some money to the caretakers to take care of the elephants per household. And finally they have started the animal ride, sorry, this elephant ride again at Amer. So हम्म। I don't know how many takers there are really, क्योंकि कितने tourists हैं, foreign tourists हैं, usually वही लेते हैं. I have really not followed बिल्कुल। up on in this 1 2 months, but हम्म। they were happy last I spoke to them. But तो beyond इंसानों के बिना, ये कहना है कि कोविड का impact as a journalist is it's बिल्कुल। impacting people, it's impacting everybody. So इसका एवरीवन, क्या, नॉट everyone's जस्ट द animal, लिविंग बट आल्सो द नॉन लिविंग थिंग्स। even या। kids, even kids, या। like उनके schools का school fee issue, everything. I mean, these are सोशल all लाइफ खत्म होना, बच्चों के लिए खेलना children. इज, हाँ, Yeah, जो भी चीजें एक जो नेचुरल हेल्दी डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं उनके, वो सब पे रोक लग गई थी। सो इट हैज अफेक्टेड एवरीवन इन अ वेरी स्ट्रांग वे, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं। yeah. So I mean, all of these stories, and schools का भी अभी जैसे एक protest चल रहा था school fees को लेके, है ना? It's in the court, the matter is in the court. So I यस mean, यस। you had to highlight everything, whatever is happening, है ना? Good, bad, impact. हाँ ठीक है, pollution कम हुआ. That's very, the silver lining about हम्म। COVID. COVID gave us something. So I mean, so as a journalist, so good, bad, what's happening, what's not happening, you really have to pester this time पे. And there were variety of subjects that one could write on, one could follow, because everything else, everything around you was getting, or directly or indirectly, affected by COVID. यस, ट्रू इंडीड। So, talking about traveling, you just mentioned that you don't know how many tourists are coming to Jaipur after this period, but you have been traveling a lot. I've seen that. So, what were the prerequisites you suggest? Like, what are the prerequisites you suggest कि I think traveling करने से पहले? I should do a small talk show sometime just on how to travel, because I've taken 12 flights. 12 Wow. flights in 6 months from June to January. And I've taken 12 flights, and I've been to my home thrice. And Hmm. because my parents are there, so I went on checking on them, like, are they fine? Are they doing well? So, but yeah, so 2 3 things, but you need to do, which everybody knows. Whenever I travel, I get myself tested here, Hmm. before I go to One day before Srinagar. you fly, yeah. 2 day Oh. before I get myself tested, and then I don't go out, Hannah. I'll be like Hmm. indoor, sit at one place, and then the reports will come, which will be like negative, thankfully. And then, I board a flight from here, then to Delhi. From Delhi, I'll change a flight and, reach Srinagar. And interestingly, thankfully also in Srinagar, we have, the airport, the administration is very good that they get every passenger's COVID test done at the airport. Great. So Rapid test, yeah. yeah. No, earlier it was proper COVID test, not rapid test. Okay. Now it's Oh, rapid okay. test, proper COVID test. Report next day aa jata tha. So Hmm. you show your report, you'll be allowed home, but then you'll get tested again. तो एक दिन बाद आपका रिपोर्ट आ जाता है. So you go Hmm. home, you stay away from your parents, from your folks, wherever you're going. The next day that when your report comes, then you can, meet them and be properly with them. So like 12 flights I've taken, or, there is considering, I still remember in my first flight was in May and June, when the air flights, like the air traffic resumed. There was a Yeah, lot yeah. of terror, scare. I mean, at the airport, Hmm. you would really be petrified of, standing in a queue, getting in an aircraft. You will not remove your mask, your this thing. Arogya Setu app, everything it was there, you Hmm. would know what to do, what not to do, where to sit. बार बार sanitizer हर 5 मिनट में अपन लगाते थे. Fine. That बिल्कुल। was June. उसके बाद जब मैं वापस गई इन अक्टूबर, मैंने देखा ये सब डाइल्यूट हो गया है ना. उसके बाद Hmm. और
festival time. Abhi recently I went in December. Hmm. There was bilkul, it was like, okay, it's Nothing, gone. totally gone. Yeah, so it's gone, it's in. So at least the scare thing is gone because people are traveling now. And but okay, we don't have to be very scared. We just have to be responsible, very responsible. Because even if you're fine, but you can be a carrier, and Hmm. you can You can affect really someone, yeah. affect other people. So I mean, all these things, if you are conscious of, if you're responsible, it really helps. It does. ट्रू एंड अभी भी मैं तो यही सजेस्ट करूंगा सब लोग जो देख रहे हैं और जो बाद में भी देखेंगे, ईच एंड एवरीवन, इवन इन माय बैंक आई एजुकेट ईच एंड एवरीवन कि जब तक ये सिचुएशन पूरी तरह से अंडर कंट्रोल नहीं आ जाती, हम लोग बिल्कुल एक कोरोना फ्री स्टेट नहीं बन जाते, you should definitely follow the safety measures as long as possible, as much as possible, because that's the only thing we can do right now. And it's not necessary that we have vaccines. Someone has commented that we have vaccines now. That's true, but vaccines take their own time to adjust into human bodies. So वो भी, उसके भी effects जो हैं वो धीरे धीरे जब लोग vaccines लगाएंगे तब पता पड़ेंगे. So जरूरी नहीं है कि हम वैक्सीन्स के भरोसे एक जो अपनी नॉर्मल जो केयर है जो वो छोड़ दें. सो यू शुड डेफिनेटली फॉलो जो हम इतने टाइम से करते आए हैं. थोड़े टाइम की बात और है और होपफुली सब कुछ सही हो जाएगा. सो तभी ना एक एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आगे जो हम लोग फ्यूचर की बात करते हैं, सो हाउ डू यू सी लाइक मीडिया प्लेइंग नो बिग रोल इन द नेक्स्ट डिकेड, यू कैन से, और क्या लगता है कि आपको और ज्यादा प्रोएक्टिव हो जाएगा या थोड़ा सा एक बोल सकते हैं कि शेल में जाएगा मीडिया जो है? शेल में तो मुझे नहीं लगता जाएगा, बिकॉज कोविड वाले टाइम पे वी सॉ सो मेनी न्यू प्लेटफॉर्म्स केम अप. फॉर एग्जांपल, हम्म. इफ देयर आर नो फिजिकल कॉन्टैक्ट्स, बट हम लोगों ने हार नहीं मानी. वी वर लाइक, लेट्स कम अप. फॉर एग्जांपल, यू आर स्टार्टिंग दिस थिंग, है ना, यू विंस एंड रियलिटीज, एंड यू आर या. टॉकिंग टू, इट्स अ न्यू प्लेटफॉर्म. अर्लियर यू हैड नेवर डन दिस, राइट? ट्रू. ट्रू. सो जो ट्रेडिशनल भी, जो पुराना टाइप के जो लोग थे, उन्होंने भी अपने जो प्लेटफॉर्म्स है वो नए लिए हैं अभी. आई मीन, एवरीबडी nowadays, let's be hopeful, है ना, let's be hopeful, because see, media is now not confined to just your print media or your magazines or radio. It has become broad, very broad. अभी अगर हम्म. किसी चीज का इम्पैक्ट होना होता है, कॉग्निजेंस होता है, अगर आप बहुत अच्छा शो बना रहे हो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, स्क्रिप्ट इज वेरी सॉलिड एंड वेरी गुड, एंड यू कैन हैव उसमें से कुछ you can have your own bulletin and you can put it on a social media this thing, and you can, if you have a good following there on Twitter, on Instagram, people will watch you from there. And the authorities, you really want to make some impact or change something, you can easily do it. Because what is the ultimate of a good media, a strong media, is कि अपना जो हमारा कुछ भी है हम impact कर पाए, है ना. We जी. should be, we are the power to, we have the power, or we are the power, we can change something. If you can change it on करेक्ट. other mediums also, है ना, it necessarily doesn't need to be a daily newspaper. And हम्म. I see nowadays the administration, the politicians, the people who are in charge of, at higher levels, who are the people who matter, they really respond on social medias. I mean, they are there. They are very much there, है ना. Gone are या. the days सुबह का अखबार पढ़ेंगे, फिर उनके पास खबर आएगी, फिर चीजें होंगी. I हम्म. still remember, like, जितने सारी suggestions we gave, to government on Twitter, basis of what we saw in the field, 4 or 5 of suggestions were, accepted by them and implemented also. And I वाह, remember दैट्स that ग्रेट, we gave दैट्स a ग्रेट. suggestion that, these migrants, why don't we put them in a government school? जब तक हम्म. इनके कुछ आ नहीं जाता, government school में रख लो उनको. तो it was, एक दिन में education minister took cognizance of the tweet, and हम्म. it was an order that they were put. Similarly, ये हाथियों वाला चीज जो मैं आपको बता रही हूँ, elephants वाला, हम्म. the minister, he took cognizance and he wrote to his PS, and ऐसे तुरंत करो. So I mean, everybody nowadays, है ना, तो impact होता है, impact होता है. बस ये है कि we have to keep on working. So I'm hopeful that in next decade, like we have elections again after 3.5 years, right? 1.5 years is gone.
So see, India is a big country. We have so many states. States में election चीजें होता रहता है. So media, जी. I don't see it going anywhere. The traditional will stay, and new platforms like these will come up. And हम्म. I think because you see in this COVID time also, like because online has now become online has now become a permanent thing. करेक्ट, करेक्ट. इट हैज You बिकम द know, न्यू नॉर्मल. जो so वर्चुअल है वो पहले एक्चुअली न्यू नॉर्मल हो गया है. हाँ, लेकिन ऐसा भी है now there are challenges also. Earlier हम्म. that for example if you were a journalist, you were going out, there would be a हम्म. photographer accompanying you who would take pictures or videos and you would write a story. But in COVID, while keeping the social distancing norm and traveling on your own, not traveling in groups was encouraged. So you had to do everything on your own. You had to write, you have to take videos, you have to take pictures, you have to tweet, you have to do everything, whatever is needed. So it's a challenge because earlier if a job was done by three people, now it's done by one people. So हम्म. maybe there is skewed, like job opportunities in future. But I'm sure that there will be more platforms that will come up because there are lots of young minds. We have lots of thousands and lakhs of mass communication graduates, postgraduates, or यस. communication graduates coming up every year. They are, graduating and, they have their ideas. Because this year there has been a very dull year. There has been lots of layoffs. There has, even the internships, nothing was possible this year. We will keep receiving calls that करेक्ट. colleges need their students to go because offices are shut. Most of the हम्म. offices are shut. So challenges are there, Hannah. Lots of challenges are there. And now one needs to be more skilled, extra skilled, multi-dimensional, हम्म. need to improve his or her skill. It's for every this thing that, ट्रू, वेल सेड. बिल्कुल सही बात है. और वी होप कि मीडिया जो है अपना काम इसी तरह से जैसे अभी तक करता आ रहा है, पूरी ऑनेस्टी, एक इंटीग्रिटी को रखते हुए वो आगे भी करता रहेगा. और जो फेक न्यूज जो सर्कुलेट होती हैं उनका हमेशा जो बोल सकते हैं कि उनको डिस्कार्ड करके जो हमेशा जो एक सही बात जो है वो अनबायस्ड वे में लोगों तक पहुंचाने का जो काम है वो हमारी मीडिया करती रहेगी. और थैंक्स टू पीपल लाइक यू जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं ऑलरेडी इसमें. एंड आई विश यू एक्चुअली ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए. वी हैव लिटिल टाइम लेफ्ट, सो मैं एक चीज आपसे जाते जाते जरूर पूछना चाहूंगा. आपने एक बुक भी लिखी है, सो उस बुक के बारे में आप हमको अगर थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे पाए हमारे दर्शकों को Yeah, तो. it's a book based on my PhD. I have done it या. after I completed my PhD in social media. It's a book on social media and social activism. You'll find यस. it in major mass communication colleges, libraries, wherever it's taught, you'll find it there. And it's a book on, how the evolution, the emergence of social media in India, the movements है ना, जो शुरू के जो movements थे, कैसे हम्म. social media पे अभी तो scenario is different. I need maybe I should upgrade it because I should come up with a new edition because it's पुराने जितनी भी case studies वगैरह है, how social media really made an impact in India before when it's before 2016 2015. Now it's been already half a decade. So it's basically an academic book. It's not it's a non-fiction book. It's a textbook kind हम्म. of. Students learn and students study, the communication students. So I had kept in my mind had kept students in my mind when I wrote it. हम्म. When you write something or you come up with something, you keep your audience in the mind, who are you यस. doing it ट्रू. for? So that book एग्जैक्टली. was students. So it's not something that will, interest all of us because who are studying the journalism, they can use it as a reference or as a textbook. टेक्स्ट बुक. ओके, दैट्स ग्रेट. बट द टॉपिक इज एक्चुअली गुड. एंड आप इसके बारे में और भी हमको इन्फॉर्मेशन देते रहें, फ्यूचर में ऐसी बुक्स लिखते रहें. वी वुड लव टू रीड देम. Thank you so much. Thank you so much. It was actually a pleasure hosting you, and wish you all the best, Abina. Take good care. I would thank Vims and Realities. I would thank Tanmay for Yeah. bringing us in touch, for organizing this thing. I would thank Jags. I don't know if he is still here and he's listening to this Yeah. conversation.
He has really been encouraging me, and since morning he has been, inspiring me. So all of you together True. for making Thank you so this. much. That was Thank a you. pleasure. Thanks a lot. Bye bye. Bye. Jax is here. He's saying, he's commenting. Yeah, thank you. Okay, he's here. See. Thank you so much, Tanmay. Thank you so much, Jags. Thank you, and all the best to your platform. Keep doing such shows. Thank you, Dev. Thank you so much. Bye. Bye. Thank you. Bye. Thank you. दोस्तों आज बहुत ही अच्छा ये सेशन रहा था बीना जी के साथ हमारा, और इतना कुछ इन्होंने बताया जर्नलिज्म के बारे में। उसके अलावा जो चैलेंजेस फेस करने पड़े एज अ जर्नलिस्ट, एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें और बहुत कुछ सीखने वाली। आई होप जो भी लोग देख रहे थे कहीं ना कहीं जरूर इंस्पायर होंगे, और इसी तरह से विम्स एंड रियलिटीज आपके लिए ऐसे इंस्पायरिंग स्टोरीज, ऐसे इंस्पायरिंग लोगों को लेके आते रहेंगे। और आप लोग अपना ख्याल रखिए, जैसा कि हमने बोला अपने सेफ्टी मेजर्स अपने साथ जरूर कैरी कीजिए, और होपफुली हम ये जो कोविड सिचुएशन है इससे पूरी तरह से बहुत जल्दी बाहर निकल आएंगे, एंड वील होस्ट सम रियल लाइफ सेशंस एज वेल विद सच अमेजिंग पीपल लाइक तबीना जी। और आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जुड़ने के लिए। थैंक यू तन्मय, थैंक यू जैक शंकर, each and everyone from the Vims and Realities family, and hope to see you all again. Take good care. Bye bye.